छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सवाल उठाया कि ये विधि सलाहकार कौन हैं जिनसे राज्यपाल सलाह ले रही हैं। उन्होंने कहा कि ये विधि सलाहकार एकात्म परिसर में बैठते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है। मुख्यमंत्री ने आरक्षण बिल पर हस्ताक्षर में हो रही देरी के लिए राज्यपाल पर भाजपा नेताओं का दबाव होना बताया कि ये जो विधिक सलाहकार है वो कौन है। ये विधिक सलाहकार एकात्म परिसर में बैठते हैं और राज्यपाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव के चलते हस्ताक्षर नहीं कर रहे। भारतीय जनता पार्टी की सांसद प्रज्ञा ठाकुर का कर्नाटक के शिवमोगा में हिंदू जागरण के कार्यक्रम में दिया गया भाषण इन दिनों चर्चा में है, जिसमें उन्होंने हिंदुओं को अपने घर में धारदार हथियार रखने की सलाह दी है। स्पष्ट बोल रही हूं कि हमारे घरों में भी सब्जी काटने के लिए हथियार तेज होना चाहिए। उन्होंने चाकू से हमारे हर्षा को गोदा था, उन्होंने चाकू से हमारे वीरों को, हिंदू वीरों को, बजरंग दल के कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को गोदा है, काटा है। तो हम भी सब्जी काटने वाले चाकुओं को जरा तेज रख लें, पता नहीं कब कैसा मौका आए। तो जब हमारा सब्जी अच्छे से कटेगी तो निश्चित रूप से दुश्मनों के मुंह भी और सिर भी अच्छे से कटेंगे और आत्मरक्षा का तो सबको अधिकार है। प्रज्ञा ठाकुर के इस बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेसी नेता असलम शेख ने निंदा प्रकट की। उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी ही सरकार और लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है, इसलिए वे ऐसी बातें कर रही हैं। चाकू छुरी की बातें वो लोग कर सकते हैं जिसको इस देश की डेमोक्रेसी पे भरोसा नहीं है, जिसको इस देश के कानून व्यवस्था पे भरोसा नहीं है। अगर आज उन्हीं की सरकार है और उन्हीं के सांसद, क्योंकि अभी आरोपी तो नहीं है वो, उनके ऊपर अभी तक निर्णय तो हुआ नहीं है, अगर वो इस तरीके की बातें करते हैं तो इसका मतलब है उनको अपनी सरकार पे। रायगढ़ जिले के लैलूंगा क्षेत्र में जमानत पर रिहा होने के अगले दिन मृत हुए ललित यादव की मौत की जांच को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया था। इस प्रदर्शन में पूर्व कलेक्टर व भाजपा नेता ओपी चौधरी भी शामिल रहे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि मृतक ने ज्यादा मात्रा में शराब पी ली थी। पूरा घटनाक्रम 17 दिसंबर को एक बर्थडे पार्टी के दौरान उपजे विवाद से प्रारंभ हुआ था। इसमें चूंकि लड़की नाबालिग थी तो धारा 354 और साथ में धारा 8 और 17 पॉक्सो एक्ट के तहत जो सुसंगत धाराएं थी उनका विस्तारण किया गया। धारा विस्तारित करने के उपरांत दिनांक 23 दिसंबर को इसमें संतोष यादव एवं ललित यादव एवं अन्य दो, ये चारों लोगों की गिरफ्तारी, विधिवत गिरफ्तारी की गई और इनको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा इन्हें न्यायिक रिमांड पर भेजा गया, जेल भेजा गया, जहां से फिर 24 तारीख को इन लोगों ने बेल एप्लीकेशन लगाई। बेल एप्लीकेशन पर इनको जमानत का लाभ मिला न्यायालय द्वारा। जमानत, सशर्त जमानत पर जब इनको रिहा किया गया, ये सब वापस लैलूंगा आए। 25 दिसंबर अगले दिन शाम को इसमें हमें जानकारी मिली कि उनमें से एक युवक ललित यादव जो जमानत पर रिहा हुए थे, उसको परिजन उसके लेकर अस्पताल आए हैं। दंतेवाड़ा में 2 दिनों तक चले दिव्यांग स्वास्थ्य शिविर में 690 दिव्यांगों ने अपना पंजीयन कराया है, जो लक्ष्य से अधिक रहा। इनको पात्रता के अनुसार लाभ प्रदान किए जाएंगे। जिले के अपर कलेक्टर संजय कन्नौज ने बताया कि समाज कल्याण विभाग और नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं ने इस शिविर में भरपूर सहयोग प्रदान किया। उन्हें प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जा रहा है। 26 और 27 तारीख को दिव्यांग शिविर का आयोजन किया गया था और हमने लगभग 550 का टारगेट किया था और 26 और 27 को 2 दिन में लगभग 690 लोग पंजीयन करवाए हैं और सभी का मेडिकल चेकअप हुआ है, जिसमें अस्थि के, नाक, कान, गला के और आँख के और मनोरोग के ऐसे 690 हितग्राही आए और सभी का चेकअप किए हैं और चेकअप करने के बाद में जो पात्रता रखते हैं उनका सर्टिफिकेट बनाया जाएगा और सर्टिफिकेट बनने के बाद में जो भी पात्र हितग्राही हैं उनको दिव्यांग सर्टिफिकेट और अन्य योजनाओं से उनको लाभान्वित किया जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बेमेतरा जिले में अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान ढेरों विकास कार्यों की घोषणा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण,
स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल की स्थापना किए जाने के साथ अन्य स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों के उन्नयन की भी घोषणा की। और खेलका और खैरसिटी कॉलोनी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की घोषणा। खेलगांव परपोड़ी मोगांव में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय। गोपालपुरम दर्री में हाई स्कूल। सुअरतला, घोटवानी, कन्हेरा, झीवरी, कोपे डबरी में हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल के उन्नयन। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने राजीव भवन में कांग्रेस का स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने पार्टी का ध्वजारोहण किया। उन्होंने कहा कि जिन उद्देश्यों को लेकर कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई थी, उनको लेकर आज भी पार्टी चल रही है। जिन उद्देश्यों को लेकर कांग्रेस पार्टी की स्थापना की, उन उद्देश्यों में कांग्रेस पार्टी सफल हुई है। आज़ादी के पहले हमारे महान नेताओं ने, जो कभी कहा जाता है अंग्रेजों का राज विश्व में कभी अस्त नहीं होता था, उस राज को भी आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी का योगदान रहा है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा द्वारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को उनके कार्यों के लिए क्लीन चिट दिए जाने को पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने इस वर्ष का सबसे बड़ा मजाक कहा। उन्होंने कहा कि शायद शैलजा जी के पास ईडी की डिटेल नहीं पहुंची है और उन्हें राज्य में हो रहे नए नए भ्रष्टाचारों की जानकारी भी नहीं मिली है। 2022 में इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता कि 15 साल की भ्रष्टाचार की बात। अरे 15 साल में 10 साल तो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और उनकी सरकार थी। और जहाँ तक सवाल है भूपेश बघेल को क्लीन चिट देने का, तो सवाल इस बात का है कि शायद शैलजा जी के पास अभी ईडी का 165 करोड़ का डिटेल अभी नहीं पहुंचा है। शायद ये भी नहीं मालूम है कि यहाँ के बहुत सारे अधिकारी, जिलाधीश स्तर के अधिकारी जेल में हैं, आधे लोग बेल में हैं, मुख्यमंत्री जी के उप सचिव खुद जेल में हैं। तो क्या भ्रष्टाचार का इससे बड़ा एग्जाम्पल हिंदुस्तान में हो सकता है, जहाँ रेत पे, कोयले पे, यानी रोज़ का भ्रष्टाचार। अभी तो राइस मिल में 200 करोड़ के सौदा की बात आ रही है कि राइस मिलर से जो उनको मिलिंग के नाम से 120 रुपया दिया जा रहा था, उसका 50% यानी 60 रुपया वापस करने के लिए पूरे प्रदेश में मुहिम चल रहा है। तो भ्रष्टाचार के नए नए कीर्तिमान और नए नए तरीके निकालने का श्रेय यदि किसी को जाता है तो भूपेश को जाता है। और शायद शैलजा जी धीरे धीरे जान जाएंगी, कार्यकर्ता भी बताएंगे। कोरबा में फिर एक युवती की बर्बरतापूर्वक हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। लगातार हो रहे अपराधों पर बोलते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि सरकार की असंवेदनशीलता के चलते अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 4 वर्षों में 6000 से अधिक बेटियां अपराध की शिकार हो चुकी हैं। उन्होंने कोरबा की घटना को लव जिहाद से जुड़े होने की भी संभावना व्यक्त की। छत्तीसगढ़ में बेटियों के साथ लगातार अनाचार और अत्याचार की घटनाएं हो रही है। पिछले 4 वर्षों में ही 6000 से अधिक बेटियों के साथ अत्याचार और अनाचार की घटनाएं हुई है और राज्य की कांग्रेस सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। आज जिस प्रकार से बेटियों के साथ अनाचार और अत्याचार की घटनाएं हो रही है, इससे प्रदेश की माताएं बहनें दहशत में है, डर में है। और कोरबा की जो घटना है, उस घटना को लव जिहाद की घटना से भी इनकार नहीं किया जा सकता यदि राज्य सरकार इसमें ठीक प्रकार से जांच करे। राज्य सरकार जागे और छत्तीसगढ़ की बेटियों की रक्षा करे, सुरक्षा करे। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने बस्तर को विकास कार्यों से अछूता रखा, जिसके कारण कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के साथ चलने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के संगठन महामंत्री अजय जामवाल लगातार बस्तर प्रवास कर कार्यकर्ताओं को लेकर चल रहे हैं। बस्तर विधानसभा में
लगभग 100 से अधिक कार्यकर्ता जो कांग्रेस के थे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबको लेकर चलने वाली पार्टी है और विकास की पचदर है। माननीय हमारे क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल जी का लगातार बस्तर क्षेत्र में प्रवास हो रहा है और यहाँ पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं और निश्चित तौर से उनके इस कार्यक्रम के माध्यम से और जिस तरीके से लोगों का रुझान इस बैठकों के बाद भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए हमारे कार्यकर्ता एकजुट हो रहे हैं।